अखोट खनिज संपदाओं से भरे झारखंड में खंड खंड रहे झारखंड में अकूट कुर्बानियां देने के बाद 2000 में 15 नवंबर को झारखंड अलग प्रांत का गठन हुआ। पहले मुख्यमंत्री बने जुझारू झारखंडी नेता श्री बाबूलाल मरांडी। 15 वर्ष बीत गए। एक बार मुख्यमंत्री रहने के बाद फिर दोबारा उन्हें मौका नहीं मिला। जिन कारणों से झारखंड का निर्माण हुआ था, चपरासी से लेकर कलेक्टर तक यहाँ के आदिवासी और मूलवासी होंगे। क्या उन समस्याओं का समाधान हुआ? क्या झारखंड की अस्मिता पहचान बरकरार रह पाई? आइए आज एएमजी मीडिया की टीम सर्किट हाउस में झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरांडी जी से रूबरू हो रही है और हम कुछ सवालों पर वर्तमान परिस्थिति में उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि मुख्यमंत्री रहते हुए और अभी की स्थिति में CNT-SPT के खिलाफ, स्थानीय नीति के खिलाफ झारखंड विकास मोर्चा ने जो मुहिम छेड़ रखी है उसका क्या परिणाम होने वाला है। वर्तमान भाजपा की सरकार कितना खरा उतरी है जनता की इच्छा और आकांक्षाओं पर। एक को लेकर और ये कहना आज की सभा में आपने यहाँ तक कह रहा है कि अगर संशोधन वापस नहीं हुआ तो रघुवर दास को छत्तीसगढ़ भेज दो। क्यों? देखिए सीधी सी बात है, क्योंकि आज जब लोग लड़ाई कर रहे थे उस समय लोगों के और हक और अधिकार या माटी की जब बात करते हैं तो उसको थोड़ी हम डिफाइन करते हैं। राज्य बनने के पहले भी वर्षों तक लाखों एकड़ जमीन सरकार लाखों एकड़ जमीन सरकार ने अधिग्रहण किया। लाखों परिवार बेघर आज लोगों को उस समय न्याय नहीं। लोगों को लगता था कि शायद बिहार में सरकार है और बिहार सरकार में बैठे हुए लोग हमारी आवाज़ को नहीं सुनते और इसलिए लोग लड़ाई लड़ रहे थे। अगर राज्य बनेगा तो इन सारी चीज़ों से हमें मुक्ति मिलेगी और फिर हमारी बातें सुनी जाएगी, फिर हमको न्याय मिलेगा। और आज बना 15 नवंबर 2015 हमने शुरुआत की। 2 साल कम समय होता है, सब कुछ ठीक ठाक करते हुए तब भी हमने शुरुआत की थी। यहाँ के लोग रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़े, यहाँ के लोग सरकारी दफ्तरों में भी नौकरी इस प्रकार के प्रावधान दिए। आज के दिनों बड़ी हंगामा हुआ कि 2 वर्षों के बाद तो लेकिन उसके बाद इस प्रदेश में जिस किसी की भी सरकारी बनी तो मैं ये कहूँगा कि उन मुद्दों से पूरी तरह से लोग भटक गए और हाजत यहाँ तक पहुँच गई कि न्याय तो नहीं मिला उन सारी चीज़ों में, बल्कि और लोगों को उजाड़ने के लिए सरकार ने प्रावधान करना था। और उसी के तहत CNT-SPT एक्ट का जो संशोधन, जबकि राज्य की जनता ने कोई मांग नहीं कभी इस पर कोई अमेंडमेंट होना चाहिए और उसके बावजूद यहाँ के लोग विरोध कर रहे हैं। तो जबरदस्ती को अमेंड कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, सड़कों पर लाठियाँ चला रही है, गोलियाँ बरसा रही है, लोगों को जाने गंवानी पड़ रही है, लोगों को जेल में डाल रही है। और एक ही विचार उपाय बचता है कि लोगों को जनता और जनता का सहयोग लेकर और इस लड़ाई को अगर बीजेपी इसको वापस नहीं करती तो हमने कहा कि बीजेपी को वापस जाना पड़ेगा। राज्य के मुख्यमंत्री जिस प्रकार से जिद पर अड़ी हुई है तो उसकी कीमत उसको चुकानी पड़ेगी। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि अब तक जो विकास नहीं हुआ, झारखंड मोमेंटम, झारखंड का आयोजन करके उन्होंने
कि इस संशोधन से दुख दारिद्र झारखंड में आदिवासियों का खत्म हो जाएगा, उनका तो ये कहना है। हमने कहा कि झारखंड मोमेंटम झारखंड का उन्होंने आयोजन, अगर उस मंच में से उन चेहरों को आप देखें जिनके बदौलत वो कह रहे हैं कि भाई झारखंड तरक्की करेगा, प्रगति करेगा, विकास करेगा, मानव विकास के लिए देवदूत उसके लोग बता रहे हैं। लेकिन उसकी मैं कुछ चेहरा ही सिर्फ बताओ, टाटा कंपनी लीजिए जहाँ पर हम बैठे हुए, टाटा कंपनी में की तो सीधी रिपोर्ट अभी जो विधानसभा की पटल पर रखा गया CAG का रिपोर्ट, हमारा कोई रिपोर्ट नहीं है, JVM का कोई रिपोर्ट नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने आरोप नहीं लगाया। CAG की रिपोर्ट है कि टाटा कंपनी ने लीज की शर्तों का उल्लंघन किया, करीब करीब 4,000 करोड़ रुपए के उन्होंने। आप याद करिए जब टाटा कंपनी को 2005 में लीज का नवीकरण हुआ, उस समय राज्य के मुख्यमंत्री अब्दुल गनी जी हुआ, उस समय क्या समझौता हुआ? उस समय टाटा कंपनी ने कहा था कि पूरे राज्यवासियों को बताया गया कि इसके लीज का नवीकरण हुआ, प्रत्येक साल गरीबों की हेल्थ इंश्योरेंस के लिए नाम पर 25 करोड़ रुपये सालाना टाटा कंपनी। 2005 से 17 हो गया, 12 साल पूरा हो गया, एक छोटी कौड़ी भी नहीं दिया गरीबों के पास। अगर हम 12 साल का ही 25 करोड़ का जोड़े, 250 करोड़ रुपया टाटा के पास देता है, फिर 150 करोड़ रुपए नेशनल गेम में देने के होने के। तो मैं ये कह रहा था कि जो कंपनी सरकार की जो देनदारी है उसको वो बचाने की कोशिश करते हैं, लीज की शर्तों का उल्लंघन करके भी पैसे कमा रहे हैं, उससे सरकार पैसा वसूल नहीं रहे, और उनको ला करके कह रहे हैं कि इन लोगों को लाए, देखो ये लोग झारखंड के बाकी बताता हो। जिस कोलगेट कोयला घोटाला के लिए बीजेपी ने पार्लियामेंट को नहीं चलने दिया, यही CAG का रिपोर्ट था कोलगेट घोटाला में कितने नुकसान। CBI जांच चल रही है, नवीन जिंदल के ऊपर तो चार्जशीटेड है, अब उन्हीं को दिखा रहे थे कि भाई यही लोग झारखंड के बारे में बताता है। ऐसे आधा दर्जन से अधिक कंपनियां हैं जिनके ऊपर सैकड़ों हजार करोड़ रुपया की देनदारी है। सरकार की रिपोर्ट है, फाइल में पड़ी हुई, रखी हुई है, वसूल नहीं रही। अब वो ये कह रहे हैं कि ये लोग आए हैं तो बड़ा झारखंड का विकास हो, कैसे विकास हो? हम लोग तो बेचारा नहीं जानते, हम लोग तो जान रहे हैं, चलो घूम घूम करके बता रहे हैं सरकार क्या कर रही है। तो ये मोमेंटम झारखंड सिर्फ दिखावा है, इस यही सच्चाई को जनता के बीच जाकर के बता रहे हैं, ये सब जबान दिखा रहे हैं। हकीकत दूसरा है, इनके लिए जमीन वही जो अडानी कंपनी के लोग आए हुए, अडानी कंपनी को जमीन कैसे दे रही है गोड्डा में। 2014 में गोड्डा के उपायुक्त ने जमीन की मार्केट रेट तय की 40 लाख रुपये प्रति एकड़। 2014 ये नोटिफिकेशन सरकार की है फाइल। जब अडानी वहां गए तो लगा कि 40 लाख बहुत अधिक हो रहा है जमीन की कीमत, उसको कैसे घटाया जाए। तो रघुवर सरकार ने कैबिनेट से निर्णय कर दिया अविक्रयशील कृषि भूमि का दाम तय करने के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में कीमत तय होती है 3,25,000। जब हम लोगों को पता चलता है तो विधानसभा में हमारे विधायक विरोध करते हैं, सड़क पर हम सब लोग आंदोलन करते हैं, तो फिर से उस कमेटी की निर्णय को निरस्त करके चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में फिर कमेटी बनती है और वो फिर जमीन की कीमत तय करती है 6 लाख से लेकर के 12 लाख रुपये, यानी 4-5 कैटेगरी में जमीन को बांट कर कीमत तय करती है। क्या दर्शाता है? ये लोग झारखंड के भाग्य विधाता है। एक को जो किसानों को मिलना चाहिए लाभ, मार्केट प्राइस मिलना चाहिए, उसको घटा रही है और फिर कह रही है कि किसानों के लिए लाभ के लिए, आदिवासियों के लाभ के लिए। कैसे लाभ के लिए? 2012 की राज्य सरकार की ऊर्जा नीति बनी हुई थी कि कोई भी कंपनी बिजली संयंत्र यहाँ लगाएगी, उत्पादन यहाँ करेगी तो 25% बिजली झारखंड सरकार को देगी। उस ऊर्जा नीति में ये लिखा हुआ है कि 12 और 13% यानी 2 कैटेगरी, एक फिक्स रेट पर देगी, एक वेरिएबल रेट पर देगी। अब उसको सरकार ने संशोधन किया अडानी के लिए
क्या संशोधन किया कि आप नहीं एक ही रेट पर देगी, एक ही रेट पर नहीं कि वहाँ से तो जो भी पैदा गुड्डा से बिजली होगी वो तो चली जाएगी बांग्लादेश में। आज जो राज्य के होम सचिव है, गृह सचिव है, उस समय ऊर्जा सचिव राहते होते थे, उन्होंने फाइल में लिखा है इस एक संशोधन से राज्य को प्रत्येक साल 2000 करोड़ रुपए के नुकसान हो। तो फिर कैसे राज्य प्रगति करे, कैसे लोगों की विकास हो? तो साफ बता रहे, उनकी रिपोर्ट बता रही है, हम ये नहीं कह रहे अपनी ओर से। तो ये तो लोगों को भुलाव में रख रहे हैं। अंत में एक सवाल, 3 मिनट में विधानसभा के अंदर में इसको पास कर दिया गया CNTS। जो जनप्रतिनिधि है, खास करके आदिवासी जनप्रतिनिधि, उनके अंदर भी आक्रोश, पूरा विपक्ष विरोध में है। कैसे वापस होगा, कैसी एकता का प्रयास चल रहा है, ऐसा कुछ क्या संभावना है कि ये वापस होगा? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगा, विधायक वहाँ पास हुआ ही नहीं। इस सरकार जबरदस्ती बोल रही है। मैं तो कहता हूँ कि पूरी जांच हो जाए। आखिर विधानसभा के पटल पर या सदन के पटल पर कोई भी बिल बनती है, कोई भी विधेयक लाया जाता है तो उसके एक प्रोसीड्योर होता है, एक प्रोसेस होता है, एक नॉर्म्स बनी हुई है। सदन में पहले विधेयक पेश होता है, तो स्थापित होता है, अगर आपने टीवी में भी देखा होंगे लोकसभा में भी सब। उसके बाद अगर बहस होना होता है तो बहस होता है, अगर नहीं बहस होना होता है तो कंडिकावार विधेयक फिर पास किया जाता है। उसमें से सहमत में लोग होते हैं एक एक धारा के हिसाब से। अगर किसी ने कोई संशोधन उस पर पेश किया है तो उसको वापस लिया जाता है या वोटिंग करके गिराया जाता है। सपोज करो कोई सर्वसम्मत ही था, लेकिन तब भी इतना प्रोसीड्यूर का अपनाया जाता है, लेकिन वहाँ कहीं हुआ ही नहीं। और मैं तो ये कहूँगा कि एकाध उस दिन इतना 8 विधेयक पेश हुआ और पास भी हुआ सरकार ने, और उसमें से एक आध दो मंत्रियों से तो हमारे भी बात होती, बोलता हमने तो पेश ही नहीं किया, अभी पास कहाँ। तो ये तो सरकार घबलाबाजी कर रही है, जबरदस्ती जिसको बोलते। कैसा भविष्य देख रहे हैं आप डॉक्टर साहब? बस कैसा भविष्य तो मैं कहूँगा कि गुंडागर्दी पर उतर आई है। अब गुंडा का क्या हाल होता है वो पता ही है सबको। यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। झारखंड में भाजपा की रघुवर सरकार को यहाँ के आदिवासी मूलवासी माफ़ नहीं करेंगे, उन्हें जाना ही होगा। यह कहना है श्री बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड और झारखंड विकास मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष का। आपने AMG से पहली बार बातचीत करी, इसके लिए बहुत